करेंगे बीनन के एस्पेक्ट्स, मतलब बीनन में दृष्टियां को कैसे कैसे लेना है। ठीक है, एक बार मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूँ, हमने क्या क्या पढ़ लिया है और हम क्या पढ़ेंगे अब। ये स्क्रीन दिख रही है आपको? जी। हाँ, हमने क्या कर चुके हैं, हम प्लैनेट्स के कारक कर चुके हैं, जुपिटर का प्रोग्रेशन कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो बीएनएन के एस्पेक्ट्स लेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको बताया है कि दृष्टियां कैसे लेंगे हम बीएनएन में, वो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बिना प्रेडिक्शन नहीं कर सकते आगे हमें। अगर किसी चीज़ की प्रेडिक्शन करनी है, एक चीज़ और बता दूं, जैसे बीनन में नेटिव के बारे में देखना है तो जुपिटर को लेके चलेंगे मेल चार्ट पे, कि अगर हमने नेटिव के बारे में जानना है तो जुपिटर को ही कंसीडर करेंगे, जुपिटर किसके साथ बैठा है, किसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर हमने एजुकेशन को लेके चलना है तो मरकरी को देखेंगे कि मरकरी किसके साथ बैठा है, किसके को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर नेटिव के फादर के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो फिर हम सन को पकड़ेंगे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है जैसे जैसे हमें जाएंगे आगे तो बीनन में हम हर एक प्लैनेट के कारक तत्वों को बड़ा इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, हर एक प्लैनेट का जो कारक होगा वो बताएगा कि उस व्यक्ति के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। ठीक है, जैसे जुपिटर तो नेटिव हो गया खुद। ठीक है, उसकी एजुकेशन के बारे में जानना तो मरकरी को देखेंगे, फादर के बारे में जानना तो सन को देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर वाइफ के बारे में देखेंगे उसके वीनस को देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि कारक बहुत इंपॉर्टेंट है बीएनएन में। ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। जो हम आज कर रहे हैं वो बीनन के एस्पेक्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये एमएस वर्ड की फाइल दिख रही है आपको? जी। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 159। ठीक है, और दूसरा हो गया 212 बात करेंगे, फिर करेंगे हम 3 7 11 के बारे में। ठीक है, एक मिनट, 7 को हटा देता हूँ, 7 को नीचे लिख लेते हैं। उसके बाद हम करेंगे 4 8 6 10। ठीक है, ये 5 प्रकार की चीजें मैं आपको समझाऊंगा कि इसको अगर समझ गए, अगर हम समझ लिया ना इस युति को बीनन के अंदर, तो हमें सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि प्लैनेट्स कहना क्या चाह रहे हैं और बोलना क्या चाह रहे हैं। समझ गए मैडम? उससे पहले आप ये देखिए, ये जो 1 5 9 है ना, ये 1 5 9 मतलब ट्राइन्स। ठीक है, ट्राइन्स कैसे कैसे बनेंगे? 1 5 9 का ट्राइन बनेगा, 2 6 10 का बनेगा। ठीक है, 3 7 11 का ट्राइन बनेगा, फिर बनेगा 4 8 12 का ट्राइन। इनको बोलते हैं हम ट्राइन्स, होरोक्स। ठीक है, ट्राइन्स मतलब जो प्लैनेट फर्स्ट हाउस में बैठेगा उसके जो फिफ्थ में बैठेगा, और उसके फर्स्ट हाउस से फिफ्थ और फर्स्ट हाउस से 9, मतलब वो ट्राइन बनाएंगे। ठीक है, मतलब जो भी प्लैनेट कुंडली में जहाँ बैठा होगा उसका फिफ्थ हाउस और उससे 9th हाउस वो ट्राइन बनाते हैं। ठीक है, हाँ मैं आपको दिखाता हूँ एक चार्ट पे, जैसे ये चार्ट देखिए आप स्क्रीन पे आ रहा है। हाँ जी, आ गया। ठीक है, अब देखो लगन में 7th हाउस है। ठीक है, तो 7th राशि है, सॉरी, और जुपिटर बैठा हुआ है। ठीक है, अब जुपिटर का ट्राइन मतलब 7 राशि और ये उससे 5वां घर, 2 3 4 5 11 साइन, और जुपिटर से 9th हाउस, 5वां इधर, छठा 7वां 8वां 9वां। ठीक है, मतलब 1 5 9 जुपिटर से जो प्लैनेट जो हाउसेस जो साइंस 1 5 9 का रिलेशन बनाएंगे उसको ट्राइन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ट्राइन का मतलब ये है
कि जो ये साइन है 3 7 जो 11 साइन आ रहे हैं जुपिटर में, 7 साइन आ रहा है, 11 साइन आ रहा है, तीसरा साइन आ रहा है, इसका इसलिए इसको एक एक साथ क्यों माना जाता है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन एक ही होती है, सेम सेम डायरेक्शन होती है इनकी, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है जो प्लैनेट ट्राइन में बैठे होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में बैठे होते हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि वो एक ही दिशा में बैठे हैं, और कह बोल सकते हैं कि वो एक साथ बैठे हैं, ठीक है। समझ गए इतना जी। कंसेप्ट? हाँ जी। हाँ, इसी प्रकार से यहाँ मंगल और शनि बैठा है, इसका ट्राइन बनाओ आप मंगल और शनि से। इससे पांचवा घर कौन सा होगा? 2 3 4 5, और नौवा 6 7 8 9, मतलब 2 6 10 का ट्राइन बन गया ना, 2 हाँ जी। 6 10, ठीक है। तो ये भी एक ट्राइन बन गया, मतलब जो मंगल और शनि के साथ चंद्रमा में बैठा है और शुक्र ग्रह भी बैठे हैं, मतलब वो एक ही दिशा में होने के कारण वो उनको माना जाएगा वो एक ही दिशा में बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं। समझे मैडम? जी। हाँ, और डायरेक्शन में आपको बता देता हूँ क्यों बोल रहा हूँ। ऐसे देखिए, जैसे मैंने 3 7 11 का जो ट्रायल लिया था, इसकी डायरेक्शन, और 2 6 10 की डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। आपको मैं दिखाता हूँ। देख रहे हो ये डायरेक्शन चार्ट्स? जी दिख रहा है। हाँ, इसमें भी देख लो 1 5 9 जो साइन है उसकी क्या है? ईस्ट डायरेक्शन है। जो साइन 1 5 9 में होंगे ट्राइन के, वो उसकी डायरेक्शन ईस्ट मानी जाएगी, ठीक है। और जो 2 6 10 साइन होंगे उनकी जो डायरेक्शन है वो साउथ मानी जाएगी, ठीक है। और जो साइन 3 7 11 में होंगे, जो जो प्लैनेट और जो साइन 3 7 11 दिखाएंगे वो वेस्ट दिशा में होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जो प्लैनेट 4 8 12 साइन में बैठे होंगे वो माना जाएगा कि उनकी जो डायरेक्शन है, उनकी जो दिशा है वो नॉर्थ है, एक ही साथ बैठे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्राइन का कंसेप्ट, ठीक है। ठीक है। हाँ, ये ट्राइन का समझ में आया कंसेप्ट? हाँ जी आ गया। हाँ, अब ट्राइन में देखो, हमने देखा कि 1 नंबर में जुपिटर बैठा है, सपोज करो 1 नंबर साइन में। 5 नंबर में सपोज करो वीनस बैठा है, ठीक है। और 9 नंबर में आप मानो कोई मार्स बैठ गया है ना, समझ लो, ऐसे एग्जांपल लिया। तो एक साथ बैठे हैं। अब इसमें हमने ये देखना है कि इन तीनों प्लैनेट में कौन किसके पीछे है, कौन किसके आगे है, ठीक है। वो कैसे पता लगेगा? इनकी डिग्री से पता लगेगा, ठीक है। ठीक है। तो समझो जुपिटर की जो डिग्री हम इधर लेते हैं 5 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। वीनस की ले लेते हैं इधर 7 डिग्री ले लेते हैं, मंगल की ले लेते हैं 10 डिग्री, ठीक है। ठीक तो है। तो इसको क्या बोलेंगे कि जो जुपिटर है ना, जुपिटर वीनस के पीछे है, ठीक है। तो जो जुपिटर है वो किसको फॉलो कर रहा है? वीनस को। वीनस को। और वीनस किसको फॉलो कर रहा है? मंगल को, हम्म। ठीक है। अगर अगर यही सिचुएशन हम ऐसे कर लेते, ये 10 डिग्री इसकी ले लो, 7 इसकी ले लो, और अब कौन किसको फॉलो कर रहा है इसकी ले लो अब 12, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा डिग्री मार्स की दिख रही है ना। तो मार्स मतलब इन दोनों से आगे है, ठीक है। और वीनस पीछे चला गया जुपिटर के, है ना। तो जो जुपिटर है, जो नेटिव जुपिटर है ना, वो मार्स को फॉलो कर रहा है। तो मतलब अगर हमने ट्राइन में जो साइन बैठे हैं प्लेनेट, उनकी डिग्रियों से पता लगेगा कौन सा प्लेनेट किसके पीछे है और कौन किसको इफेक्ट करने जा रहा है, कौन किसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। ठीक। इतना समझ में आया ट्राइन आपको? हाँ जी आ गया। ठीक है, प्रडिक्शन पे अभी नहीं जाएंगे, हमने सिर्फ ये एस्पेक्ट समझने हैं। अगर ये समझ लिया ना तो आपको मतलब बहुत हेल्प मिलेगी और समझने की कि बीएन काम कैसे करता है। हाँ जी। दूसरी चीज पे आते हैं हम, 2 12, ठीक है, जिसको 2 12 बोलते हैं। 2 12 मतलब होता है कि मैं आपको बताता हूँ, चार्ट पे ही बताता हूँ। 2 12 का मतलब होता है, यहाँ पे ये जुपिटर बैठा है ना, देखो ये हाँ जी। जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा है ना। अगर इसके सेकंड हाउस में कोई प्लेनेट बैठा होता है तो वो जुपिटर से सेकंड हाउस होता, ठीक है।
हाँ हाँ। इसका मतलब कि जुपिटर का जो एस्पेक्ट है वो सेकंड हाउस में भी जा ही जाएगा, तो उसको बोलते हैं सेकंड सेकंड एस्पेक्ट, ठीक है। और 12 एस्पेक्ट होगा जो जुपिटर के पिछले वाले घर में बैठे हुए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे 12वां एस्पेक्ट, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो जुपिटर है, हम अगर बात जुपिटर की कर रहे हैं रिगार्डिंग 212 एस्पेक्ट की, तो जुपिटर जो है ना उसका जो फ्यूचर है वो उसका नेक्स्ट प्लैनेट बताएगा, नेक्स्ट घर बताएगा, ठीक है। सपोज करो इधर अगर वीनस बैठा होता, तो जुपिटर का जो फ्यूचर है वो किससे मिल रहा है आगे, वो वीनस से मिल रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल ठीक के है। तौर पे। और वो जुपिटर पास्ट से क्या लेके आया, पास्ट, क्योंकि मंगल और शनि उसके पीछे है ना, हाँ जी। तो इसका पिछले वाले घर में है, तो इन दोनों को वो क्रॉस कर चुका है। इसका मतलब ये लगा लो कि ये जुपिटर ये मंगल की खूबियां पहले से लेके आया हुआ है, शनि का खूबियां अपने में पहले से लेके आया हुआ है। कहने का मतलब है जुपिटर का एक्सपेक्ट सेकंड भी लेंगे और 12th भी लेंगे, ठीक है। ठीक है। टू 212 का सिंपल मीनिंग ये समझो, जुपिटर के नेक्स्ट वाले हाउस में जो प्लेनेट है और जुपिटर के पिछले वाले 12th हाउस में, उसके हाउस में और उसका जो हाउस में जो प्लेनेट है, ठीक है, इसको बोलते हैं 212 एस्पेक्ट बीएनएन में, हम्म। ठीक है। 212 भी समझ में आ गया आपको? हाँ जी आ गया। हम्म। अब चलते हैं हम 311 में, ठीक है। 311 का मतलब होता है, जैसे कि इधर हम जुपिटर से जुपिटर को देख रहे थे, एक मिनट होल्ड करिए। अब 311 की बात करता हूँ, इसी चार्ट से समझाने का प्रयास करता हूँ। 311 एस्पेक्ट का मतलब ये है कि जहाँ जो हम जुपिटर की अगर बात कर रहे हैं, जिस भी प्लेनेट की हम बात कर रहे हैं, जैसे हम इधर जुपिटर के लेके चल रहे हैं, जुपिटर से जो तीसरा घर होगा, वो ये हो रहा है ना, कर्सर देख रहे हो ना, 1 2 3, है ना। हम्म। हाँ, तो जुपिटर का एस्पेक्ट तीसरे घर में भी माना जाएगा, वो जुपिटर केतु से भी संबंध बनाएगा, ये हो गया तीसरा एस्पेक्ट, ठीक है। ठीक है। और जुपिटर से 11th कौन सा हो गया, ये वाला 5th साइन, है ना। हाँ जी। तो जुपिटर का एस्पेक्ट इधर भी माना जाएगा, इस घर पे भी अगर कोई प्लेनेट होता तो इस उस प्लेनेट से भी संबंध बनाता जुपिटर। ठीक है। ये हो गया 311, ठीक है। हम्म। अब हम जानेंगे कि 7th एस्पेक्ट तो पता ही है आपको, 7th मतलब उसके सामने वाले जो अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट में बैठा होगा उस पे भी संबंध बनाएगा जुपिटर एस्पेक्ट्स, ठीक है। हम्म। वो प्लैनेट भी जुपिटर से अपना संबंध बनाएगा, युति बनाएगा, ठीक है। अगर हम देखा जाए ना कि 311 मतलब वो अपोजिट ही है, क्योंकि क्योंकि जो तीसरे घर में साइन है, जो 5वें घर में साइन है और 7वें घर में जो साइन है ना, ठीक है, हम्म। वो 3 7 11 का अपोजिट डायरेक्शन माना जाता है, इसलिए 3 11 का को बोलते हैं अपोजिट, अपोजिट साइन, अपोजिट दिशा, ठीक है। ठीक है। जैसे कि देखो जुपिटर के ट्राइन देखो, जुपिटर का 3 7 11 का ट्राइन है ना, है ना। हम्म। और उसके तीसरे घर में जो केतु बैठा है उसके साइंस देखो, 1 5 9 ट्राइन बन रहा है ना। तो जी 3 7 11 का जो अपोजिट डायरेक्शन है वो 1 5 9 है ना, जी ईस्ट डायरेक्शन। तो मतलब वो जो दोनों दिशाएं एक दूसरे के आमने सामने है, इसलिए इसका एस्पेक्ट माना गया है, समझे आप। जी। 1 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये देखो जुपिटर बैठा था इधर 3 11 3 7 11, है ना, 3 7 11 साइन में, हम्म। 7 नंबर साइन में बैठा था जुपिटर, वेस्ट दिशा में देखो, 7 साइन में जुपिटर बैठा था, उसका ट्रायन बनता है 3 7 11, ठीक है। ठीक है। और जुपिटर से तीसरे में जो बैठा था केतु, वो 9 नंबर साइन में बैठा था, है ना, 9 नंबर साइन ईस्ट में देखो, हाँ ईस्ट जी। दिशा में, हाँ, उसका ट्रायन क्या बन रहा है 1 5 9। तो जो देखो ऑटोमेटिकली वो अपोजिट डायरेक्शन आ गया ना एक दूसरे के सामने, इसलिए 3 11 का एस्पेक्ट को माना जाता है कि वो अपोजिट दिशा में बैठे होते हैं। तो हम हम्म। जुपिटर, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में प्लैनेट बैठे होंगे उस उनका भी एस्पेक्ट और संबंध बनेगा बीएनएन में, ठीक है। ठीक है। ठीक है। समझ में आया आपको? हाँ जी। हाँ। अब हमारा क्या है, अब हमारा रहता है 4 8 6 10, ठीक है, ये बहुत ठीक है। इंपॉर्टेंट है। 4 8 6 10 का मतलब है
जिस भी प्लैनेट के बारे में आप देख रहे हो, जैसे नेटिव के बारे में देख रहे हो जुपिटर, जुपिटर को पकड़ेंगे, ठीक है। और अगर एजुकेशन के बारे में देखोगे तो मरकरी को पकड़ेंगे, ठीक है। ठीक है। जैसे सपोज करो जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा है, ठीक है। अगर उसके फोर्थ हाउस में मरकरी होगा तो इसका मतलब कि जुपिटर का कोई संबंध मरकरी से बन नहीं रहा है, ठीक है। और मरकरी और उसकी एजुकेशन में ब्रेक्स देगा। ये जो कॉम्बिनेशन है ये अच्छे नहीं माने जाते। जिस भी प्लैनेट के 4, 8, 6 मतलब उस प्लैनेट से काउंट करो, अगर उनके काउंट से फोर्थ हाउस में, एट्थ हाउस में, सिक्स हाउस में, 10th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा होगा ना, तो जो उस प्लैनेट का जो कारक होगा वो उसको थोड़ी स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी, उसको हर्डल फेस करनी पड़ेगी, उसके वो कारक तत्व के रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए 4, 8, 6, 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें देखना है, ठीक है। जैसे कि जुपिटर से अगर चौथे में मरकरी बैठा होगा तो नेटिव की एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। जुपिटर से अगर चौथे में वीनस होगा तो वीनस जैसे वाइफ ले सकते हो, मैरिज थोड़ी स्ट्रगल फेस कर सकते हो, प्रॉब्लम हो सकती है। वीनस क्या होता है, लग्जरी का भी कारक होता है, वेल्थ का कारक भी होता है ना वीनन में, फाइनेंस का, तो वो चीजें उससे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भूलना नहीं है, 4, 8, 6, 10 ऑल्सो, ठीक है। ठीक है। अब ये एस्पेक्ट तो बता दिया मैंने, तो इसको देखना कौन सी सीक्वेंस में है, ठीक है। जो इसकी सीक्वेंस है, सबसे पहले देखना है कि जिस भी प्लैनेट को आप देख रहे हो, जिस जैसे जुपिटर, अगर हम जुपिटर को लगन बना के इसको प्रेडिक्ट करते हैं बीनन को, है ना। सबसे पहले देखो जिस प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हो, जहाँ प्रेडिक्शन कर रहे हो उस कारक तत्व को लेकर बीएनएन में, तो उस प्लैनेट के साथ कोई बैठा है उसी के हाउस में जहाँ पे जुपिटर है। जैसे जुपिटर अगर लगन के साथ जुपिटर के साथ कोई बैठा है, ठीक है। अगर जुपिटर के साथ कोई भी बैठा होगा, जैसे वीनस बैठा होगा या सैटर्न बैठा होगा, ठीक है, तो इसका मतलब कि जुपिटर का जो कंजंक्शन है, जो जुति है, वो वीनस और सैटर्न के साथ बन गया है, और उसका जो इफेक्ट होगा वो 100% होगा, स्ट्रॉन्ग जुति बन गई है, ठीक है। सबसे सीक्वेंस बता रहा हूं मैं, एस्पेक्ट की सीक्वेंस कैसे चलेगी, ठीक है। जी। फिर इसका जो हमने देखना है कि जो जुपिटर से जो नेक्स्ट सीक्वेंस जो हमने लेनी है कि जुपिटर के सेकंड हाउस में कौन बैठा है, सेकंड हाउस, ठीक है। तो सेकंड हाउस का जो ज्योति होगा वो 90% स्ट्रॉन्ग माना गया है इफेक्ट, क्योंकि नजदीक है ना, फर्स्ट हाउस के नेक्स्ट सेकंड हाउस है, तो जो नजदीक होगा उसका ज्यादा प्रभाव होगा ना। इसी प्रकार से जो तीसरे नंबर में सीक्वेंस लेनी है वो लेनी है ट्राइन की, जैसे जुपिटर से 5, 9, ठीक है। जुपिटर से 5, 9, समझे। अभी मैं चार्ट में भी बताऊंगा। और उसका जो असर होगा वो 75%, 75%। फिर जो सीक्वेंस लेनी है वो लेनी है 3, 7, 11 की, मतलब जो उसके अपोजिट बैठे होंगे डायरेक्शन वाइज, ठीक है। जो और उसका इफेक्ट होगा 50% मान के चलेंगे, ठीक है, समझे। और जो 12th एस्पेक्ट है, जो 12th एस्पेक्ट है, मतलब जो जुपिटर के जो 12वें घर में बैठा होगा प्लेनेट, और जो हाउस, ठीक है, उसका जो प्रभाव मानेंगे 25% लेके चलेंगे, ठीक है। इस सीक्वेंस में हमने कॉम्बिनेशन और जुतियों को लेना है, ठीक है। सबसे पहले जिस भी प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं, उस प्लैनेट जहाँ उस जो जिस घर में बैठा है उसको देखना, उसके साथ कोई और तो नहीं बैठा, कोई और तो नहीं बैठा, ठीक है। अगर बैठा है तो सबसे पहले उसका ही इफेक्ट आएगा, ठीक है, उसका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट उस प्लैनेट का ऊपर डालेगा, प्रभाव डालेगा। फिर सेकंड नंबर में देखना उसके नेक्स्ट, उसके अगले वाले घर में कोई बैठा है, फिर वो उसका प्रभाव भी उस पर रहेगा। फिर वैसे ही तीसरे 5, 9 का लेना है, फिर 3, 7, 11 का लेना है, फिर 12th का लेना है। इस सीक्वेंस में चलेंगे, समझे मैडम। इसमें कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं। एक चार्ट में मैं बता देता हूँ आपको।
जी। देखो कहने का मतलब ये है चार्ट पे, अगर हम जुपिटर की बात कर रहे हैं जी। तो जुपिटर जिस घर में बैठा है वो लगन में बैठा है, दिख रहा है हमें, है ना। हाँ जी, हाँ जी। अब तो देखना कि जुपिटर के साथ कोई बैठा है, इधर नहीं बैठा ना। नहीं बैठा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे कि जुपिटर के दूसरे में कोई बैठा है, नहीं बैठा है। नहीं। जुपिटर के फिर तीसरा स्टेप क्या है, ट्राइन लेना जुपिटर का। जुपिटर का ट्राइन क्या है, नंबर 7, 5th हाउस एंड 9th हाउस। ठीक है। तो ज्यादा इफेक्ट किसका होगा, राहु, सूर्य एंड मरकरी का इफेक्ट जुपिटर पे आएगा, क्योंकि हाँ जी। ठीक है, क्योंकि वो एक ही दिशा में बैठे हुए हैं। फिर तीसरा कौन सा लेंगे कि जुपिटर का जो एस्पेक्ट है केतु से आएगा, है ना। क्योंकि तीसरे नंबर जुपिटर से तीसरे में केतु बैठा है ना। हाँ जी। और जुपिटर के सामने कोई बैठा नहीं है, 7 में, 11 में कोई बैठा नहीं है, ठीक है। और 12th में जो है उसका जो असर आएगा जुपिटर पर वो 25% ले सकते हैं हम, ठीक है, जो जुपिटर का संबंध बनेगा इनसे। ठीक है। तो हम इससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि जिस भी प्लैनेट को लेकर हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जैसे नेटिव के बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि नेटिव को कौन कौन से प्लैनेट ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, किस सीक्वेंस में ज़्यादा किस प्लैनेट का क्या इफेक्ट हो रहा है, समझे। जी। तो ये टॉपिक था मैडम। कोशिश की है मैंने कि इस छोटी से प्रेजेंटेशन में आपको समझाने की। हाँ जी, आ आपको गया मुझे समझ। इसको आपको ये पता लग जाएगा कि हमें देखना कैसे है और युतियों को कैसे सीक्वेंस में देखना हमने, हाँ जी। ठीक। अच्छा लगा आपको आज का हाँ सेशन, जी, कैसा लगा आपको। बहुत अच्छा था, बहुत इजी था अंडरस्टैंड करने में, मतलब आपके थ्रू। थैंक यू, मैंने तो कोशिश की है अपनी तरफ से आपको समझाने की। बाकी अगर आपको डाउट वगैरह हो तो आप प्लीज़ शेयर करना, तो कोशिश करूँगा कि उसको भी मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। जुड़ने के लिए नहीं, बहुत अभी बहुत तक धन्यवाद। कोई डाउट नहीं है, क्लियर एकदम। ओके मैम, तो थैंक यू फॉर थैंक आपने यू ज्वाइन आपको किया। भी। हाँ, थैंक यू सो मच।